यही तो सुन रहे हो तो पर्चा तो पुलिस पेपर तोड़ो तो खीर गई तो बेटे। हाँ तो हम समझ रहे पेपर वेपर छोड़ दें। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये बात वाकई में सही है? क्या वाकई में पेपर आउट हो गया है? क्या आपने 3 इडियट मूवी देखी है? नहीं देखी है तो अब देख लो, उसके बाद कुछ बताता हूं। साइलेंसर दिन में 18 घंटे रट्टा मारता था और एग्जाम्स की रात दूसरों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता था। उसका मानना था कि एग्जाम स्टॉप करने के 2 ही तरीके हैं, या तो खुद मार्क्स अच्छे लेना या दूसरों के कम करना। ये दुनिया ऐसे बहुत सारे साइलेंसर्स से भरी पड़ी है। दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई साइलेंसर है जो कि आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल यही बात यहाँ पेपर आउट होने की खबर पर भी लागू होती है। आज मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया, अभी आपने रिकॉर्डिंग सुनी है। एक बच्चे का फ़ोन आया और उसने शंका जाहिर की कि सर पेपर दिया जाए कि ना दिया जाए, पेपर आउट हो गया है। पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि ये पेपर आउट हुआ है। पिछला जो पेपर आरओ का हुआ था उसके बारे में भी बहुत सारी खबरें थीं, अखबारों में था कि पेपर आउट हुआ है, उसके लिए आज आदेश आ गया है। एसटीएफ को उसकी जांच सौंपने की बात कही गई है। अब जांच होगी, यदि पेपर आउट हुआ है तो पेपर निरस्त होगा, क्या होगा वो आगे में देखने को मिल जाएगा। बात पुलिस के पेपर की है तो उसके बारे में ये समझ लीजिए कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इस वीडियो में आपको एक बात समझ आई होगी कि खुद टॉप करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो खुद मेहनत करिए और या फिर दूसरे की मेहनत में विघ्न डाल दीजिए। तो आपके पास इस तरह की जो भी खबरें आ रही हैं वो आपके परिश्रम में एक प्रकार का विघ्न है, एक प्रकार की बाधा है। ये आपको रोकने का प्रयास है। आप अपनी संपूर्ण मेहनत के साथ लगे रहिए और ये याद रखिए, आप वह काम करिए जो आपके बस में है। आपके बस में है पढ़ना, आपके बस में है अच्छे से पेपर देना, लेकिन ये आपके बस में नहीं है कि पेपर अगर आउट होगा तो आप रोक लेंगे। अगर आउट होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये कार्य आपका नहीं है, आपके हाथ में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब कार्य प्रशासन और सरकार के हैं। वो अपने स्थान पर मुस्तैद हैं, अपना काम कर रहे हैं। वो किसी भी इस तरह की घटना से निपटने के लिए सक्षम है। याद रखिएगा, अभी महज ये अफवाहें हैं। आपने अगर इन अफवाहों पर ध्यान दिया तो आगे आने वाले अभी 3-4 दिन शेष हैं। इन 3-4 दिनों में आप अपनी मनोस्थिति को खराब कर लेंगे और यदि आपकी मनोस्थिति खराब हुई तो आपका पेपर निश्चित तौर पे खराब हो जाएगा। तो अपने दिमाग से पेपर आउट होगा, हुआ या नहीं हुआ, ये सारी बातें निकाल दीजिए। परीक्षा पर फोकस करिए। यदि आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, यदि आप अच्छा पेपर करके आएंगे तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। यदि कुछ ऊंच नीच होती है तो वो बाद में देखी जाएगी। अभी आपका फोकस केवल और केवल परीक्षा पे होना चाहिए। पेपर आउट ना हो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन के ऊपर है। सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करते रहिए। दोनों लोग यदि अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करते रहेंगे तो भली प्रकार पेपर संपन्न होगा और आपको अपना वांछित लक्ष्य भी प्राप्त होगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इधर उधर की बातों पर ध्यान देने से आपका ध्यान भंग होगा, जो कि आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा। हर परीक्षा से पूर्व कुछ अफवाहों के बाजार गर्म होते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको उल्टी पुल्टी खबरें दिखाएंगे। उनका उद्देश्य केवल व्यूज कमाना होता है। उन उल्टी पुल्टी खबरों के माध्यम से वो अपना व्यूज कमाते हैं और आपको मानसिक तनाव देकर जाते हैं, और वह मानसिक तनाव आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा परेशान करता है और आपको नुकसान करवा देता है। इस बात को ध्यान रखिए। सारी चीज़ें इधर उधर की जो भी फालतू बातें हैं उन्हें सुनना बंद कर दीजिए। केवल अपनी परीक्षा पर फोकस करिए और 17 या 18 तारीख को जब भी आपका एग्ज़ाम है जाइए, तनाव मुक्त होकर पेपर दीजिए। सब भला ही होगा।